प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर हमें दिया है। आज सुबह हम लोग प्रार्थना और परिणाम, इस पर हम बात करेंगे। प्रार्थना और परिणाम, प्रार्थना क्या होती है और क्या उसके परिणाम होते हैं, इन विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। मेरे प्यारों, प्रार्थना कोई नया शब्द आपके लिए नहीं है। इससे पहले भी प्रार्थना के विषय में बहुत सी बातें आप लोग जान चुके हैं, समझते हैं, पर आज थोड़े उसके परिणामों पर भी थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से प्रभु का वचन हमसे आज बात करना चाहता है। विशेष रूप से आज हम वचन को उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो लोग माता पिता हैं, माँ बाप है और अपने बच्चों को लेकर काफ़ी हताश होते हैं, निराश होते हैं और वे कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए बन नहीं पड़ता है, काफ़ी मुश्किलें रहती है। या फिर हम पारिवारिक जीवन पर बात करेंगे। आपको धीरे धीरे आगे चलते समझ में आएगा कि हम लोग किस प्रकार से आज बात करने जा रहे हैं माता पिता को लेकर, बच्चों को लेकर और परिवार को लेकर। क्या है ये प्रभु की योजना, क्या होती है प्रार्थना और उसके परिणाम, इन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। प्रियो, माता पिता अपने बच्चों के जीवन को लेकर और उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उनका जीवन क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है उनके जीवन में, क्या संकट चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, ऐसी तमाम बातें उनके जीवन में रहती है और वे चिंतित हो जाते हैं। कई बार माता पिता बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ शादी होगी, कैसे होगा, क्या होगा। ये सारी बातों को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंता करते और सोचते रहते हैं कि कैसे इसका हल निकलेगा और कैसे इसका समाधान निकलेगा। और जब हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉपर रास्ता बन नहीं पा रहा है, तो हम फिर उन बच्चों के लिए परिश्रम करना शुरू करते हैं। बात यहाँ पर हम बच्चों के लिए या हम परिवार की बात लें या पारिवारिक तमाम रिश्तों की बात करें, हम परेशान होकर परिश्रम करना शुरू करते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं, ज़्यादा पैसा कमा लूं, ज़्यादा चीज़ें खरीद लूं, ज़्यादा काम कर लूं, जिससे मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए सारी चीज़ें लाभदायक बन सकती है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन मैं कुछ बात आपको आज की सुबह बताना चाहता हूँ। जीवन में अच्छे परिणाम परिश्रम से नहीं, प्रार्थनाओं से आते हैं। जीवन में अच्छे परिणाम परिश्रम से नहीं, प्रार्थनाओं से आते हैं। जी हाँ, सचमुच प्रार्थना से परिणाम आते हैं। ये बात को सीखने के लिए मुझे बहुत समय लग गया, काफ़ी समय लग गया, क्योंकि शुरू में मैं सोचता था कि ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। फिर वो परिश्रम परिवार के लिए हो, सेवकाई के लिए हो। मैं तो शुरुआत से ही काफ़ी समय से सेवकाई में हो, फुल टाइम मिनिस्ट्री, सारा समय सेवकाई में रहना। और जब हम सेवकाई के लिए भी आगे बढ़ते थे तो ऐसा लगता खूब परिश्रम करना, दौड़ना, भागना, यहाँ विजिट करना, वहाँ विजिट करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यही सब करते रहना ही हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, सेवकाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कई सारे लोग होते हैं जो सेवकाई में नहीं है लेकिन संसारिक जीवन में है, पर वो अपने परिवार के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। वे प्रयास करते हैं कि भाई मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम करूँ, मैं इतना कमा लूँ, मैं इतना बना लूँ, इतना दौड़ भाग कर लूँ, इतना परिश्रम कर लूँ। ये सब चीज़ें वो लोग सोचते हैं। ऐसा सोचना बुरी बात तो नहीं है, पर यह सोचना बुरी बात है कि सिर्फ मेरे परिश्रम से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारों, हम तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए परिश्रम तो करते हैं, लेकिन जीवन में अच्छे परिणाम परिश्रम से नहीं, जीवन में अच्छे परिणाम प्रार्थनाओं से आते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना करते ही है, फिर समस्या क्यों है हमारे जीवनों में? हम तो प्रार्थना करते ही है। मैंने एक चीज सीखा था कि जब मैं ज्यादा दौड़ भाग करता सेवकाई के लिए, यहाँ भागना, वहाँ भागना, दिन भर खाने की चिंता नहीं करना, यहाँ वहाँ सारा टाइम भागते रहना सेवकाई के लिए, तब मैंने एक बात सीखा कि चाहे हम कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, इसका प्रतिफल कोई खास मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम जितना ज्यादा परिश्रम प्रभु के चरणों में करेंगे, प्रार्थनाओं में परिश्रम करेंगे और थोड़ा काम करेंगे, तो उसके प्रतिफल ज्यादा मिलेगा। वही मैं बात आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि परिश्रम से नहीं, परिणाम प्रार्थनाओं से आएंगे। मैंने कहा था कि हम यूं ही सोचते कि ठीक, हम तो प्रेयर करते ही है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के, अपने लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते ही है। फिर समस्या क्यों है परिवारों में? फिर मेरे बच्चों में समस्या क्यों है?
मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम क्यों है। पहले समस्या पर हम बात कर लेंगे। समस्या क्या है? समस्या ये है निर्णय। जब आपके बच्चों को कोई बात का निर्णय लेना होता है या फिर आपको किसी चीज का निर्णय लेना होता है, तो आप अपने जीवन के निर्णय, डिसीजन कैसे लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं। अगर आप निर्णय लेने में चूक रहे हैं, निर्णय लेने में गलतियां कर रहे हैं, आपको निर्णय लेने में असुविधाएं हो रही है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन से इसका कोई ना कोई रिलेशन है जो हमें सही डिसीजन लेने के लिए मदद नहीं कर पा रहा है। कई बार बच्चों के जीवन में ऐसा होता है कि वे परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है ये समझ नहीं पाते हैं, ये जान नहीं पाते। और जब वो बच्चे परमेश्वर की इच्छा क्या है ये जान नहीं पाते हैं, तब उनके संग ऐसा होता है कि वे शायद गलत निर्णय ले बैठते हैं या गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, बहुत लंबा समय आगे बढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मुझे कई सारे लोग फोन करते हैं, कई सारे लोग प्रार्थना के लिए निवेदन करते हैं और अधिकतर प्रार्थनाओं या अधिकतर सलाह का जो कॉल होते हैं वो इस बारे में होते हैं। लोग कहते हैं मेरी शादी होगी 3 साल हो गया, मेरे पति से अब मेरा नहीं पट रहा है। कोई कहता है मेरी शादी को 15 साल हो गए, मेरी पत्नी मायके गई है 5 साल हो गए, वो लौटने को खाली नहीं है। परिवार के लोग कुछ और बोल रहे हैं, बच्चों को लेकर ये परेशानी हो रही, फैमिली को लेकर ये परेशानी हो रही है। ये तमाम तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या आपने आज जिस प्रकार आप प्रभु के पास आना चाह रहे हो, ये समस्या के लिए दुआ करना चाह रहे हो जो आपके परिवार में चल रही, क्या ऐसे ही दुआ, ऐसा ही परिश्रम आपने वो शादी करने से पहले, बच्चों के जीवन पे निर्णय लेने से पहले या कोई भी अपने लाइफ का निर्णय लेने से पहले क्या आपने ऐसी प्रार्थना किए थे? अगर नहीं किए तो हमें आज सोचना पड़ेगा कि मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं कैसे प्रार्थना करता हूं, मैं क्या प्रार्थना करता हूं, फिर मेरी प्रार्थनाओं के परिणाम क्यों नहीं आ रहे, बुरा क्यों हो रहा मेरे जीवन में। जब इतना सब कुछ हो रहा, मैं तो रोज उठ के प्रार्थना करता हूं, रोज उठ के मैं दुआ करती हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, फिर मेरे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है। ये सब समस्याएं हैं। मैंने कहा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब मैं रोज प्रार्थना करता हूं तो फिर समस्याएं क्यों है। हम समस्या के ऊपर में हमने फिलहाल इस समय हमने बातचीत किया। अब हम प्रभु के वचन से कुछ बात करने जा रहे हैं। हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 12 पर चलेंगे हम लोग। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 17 एंड वर्स 12। हम सब जानते हैं कि यूहन्ना 17 अध्याय किस बात के लिए प्रसिद्ध है। यूहन्ना 17 अध्याय प्रभु यीशु मसीह की वो गतसमनी बाग की प्रार्थना है। बहुत ही अद्भुत प्रार्थना मानी जाती है यूहन्ना 17 की प्रार्थना, गतसमनी की प्रार्थना। ये बहुत ही खास और विशेष प्रार्थना है। पर मैं इन तमाम प्रार्थना में कुछ अलग चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने किया था। 17 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई भी नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। फिर प्यारो, प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे, गतसमनी बाग में है, पिता से प्रार्थना कर रहे और उनकी प्रार्थनाओं का 2 उद्देश्य है। एक उद्देश्य है अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करना, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करना, और दूसरा उद्देश्य है उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करना जो भविष्य में तैयार होने वाली थी, जो भविष्य में प्रभु के लोग जो तैयार होने वाले थे उनके लिए प्रार्थना थी। और विशेष जो उनकी प्रार्थना का जो पहला सार है वो उनके उन शिष्यों के लिए है, 12 शिष्यों के लिए है, जिनकी ज्यादा चिंता प्रभु यीशु मसीह को थी, जिन पर ज्यादा उन्होंने परिश्रम किया था, उसके विषय में पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आपने सुनी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना? क्या कहा उन्होंने कि प्रभु यीशु कहते हैं जब मैं उनके साथ था, मतलब चेलों के साथ था, तो जिनको तूने मुझे दिया। जी हाँ, चेले भी प्रभु यीशु मसीह, पिता ने ही प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। ठीक वैसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक गुरु होकर प्रार्थना नहीं कर रहे, एक रब्बी होकर प्रार्थना नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का स्थान यहां पे क्या है। यीशु मसीह एज अ फादर, पिता, कलीसिया का पिता, कलीसिया का पिता सोचकर कलीसिया के लिए, मंडली के लिए प्रार्थना कर रहे। एक मुख्य चरवाहा बनकर अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे, एक अगुवा बनकर अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे। सीधी भाषा में बताऊं तो एक माँ और एक बाप बनकर
अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको वे तैयार करते हैं, जिसको वे सिरजते हैं, जिसको वे अपने संग बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना चल रही है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो आप एक स्थान देखना चाहोगे तो एक पिता के जैसे है, अगुवे के जैसे है, मुख्य चरवाहे के जैसे है, गुरु के जैसे है, जो भी आपको ठीक लगे, ये इस जैसा स्थान प्रभु यीशु मसीह का है। अब उनकी प्रार्थना को सुनिए। वो कहते कि जो तूने मुझे दिए थे, जो लोग तूने मुझे दिए थे, ठीक वैसा है जैसे बाइबल कहती है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से मिलता है। बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। वैसे ही प्रभु यीशु को जो शिष्य दिए गए थे वो पिता के द्वारा दिए गए थे। आपको और मुझे जो परमेश्वर ने संतान दिए हैं वो पिता के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। अब प्रभु यीशु कहते हैं कि जो तूने मुझे दिया है, अब सुनो, उनकी मैंने रक्षा की। रक्षा शब्द पर अंडरलाइन आप कर सकते हैं। उनकी मैंने रक्षा की, और फिर लिखा है मैंने उनकी चौकसी की। दो बातें यीशु मसीह बता रहे हमें, मैंने उनकी रक्षा की और मैंने उनकी चौकसी की। और उसके बाद लिखा है कि विनाश के पुत्र को छोड़ और कोई नाश नहीं हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा ही लिखा था। विनाश का पुत्र यहूदा इस्करियोती को बोला गया है, उसको छोड़ कोई नाश नहीं हुआ। बाकी सब ठीक है, क्योंकि मैंने उनकी रक्षा की और मैंने उनकी चौकसी की। प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो हम बात सीखने और समझने के जा रहे हैं वो ये है, क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ चलते हैं, परिवार के संगति में बैठते हैं, तो क्या हम अपने परिवार के लिए, क्या हम अपने बच्चों के लिए, क्या हम अपने पीढ़ी के लिए उनकी रक्षा की बात करते हैं, उनकी चौकसी की बात करते हैं? एज अ माता पिता, क्या आप सचमुच अपने बच्चों की आत्मिक रक्षा कर रहे हैं? रक्षा का मतलब होता है चारों तरफ से एक कंपाउंड लगाए रखना, एक घेरा लगाए रखना। रक्षा शेर से, भालू से, जानवरों से, शैतान से। आज हमें जिनसे रक्षा करना है हमारे बच्चों की, वो इस संसार के बुरे वातावरण से। एक विशेष पिंजरा हमें लगाना है, आत्मिक पिंजरा, जिसको ये दुष्ट के कोई भी हथियार उन्हें छूने भी ना पाए। हमें आज दुष्ट से, दुष्ट की लोगों से, दुष्ट की बुराइयों से, बहलाने वाले लोगों से, फुसलाने वाले लोगों से, बहलियों के जाल से, इस संसार की भरमाने वाली झूठी और अशुद्ध शिक्षा से हमें अपने बच्चों की रक्षा करना। यीशु मसीह कहता है कि मैंने उनकी रक्षा किया। आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखेंगे, जिस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, उनकी सिखलाई में अपने लोगों की रक्षा थी। फिर लिखा है मैंने उनकी चौकसी भी की। आज कई माता पिता इन बातों में असफल है अपने परिवार की, अपने बच्चों की चौकसी। चौकसी का मतलब हम सिर्फ माँ नहीं है, हम सिर्फ पिता नहीं है। परमेश्वर की नजर से देखे तो हम एक पहरेदार है, हम एक चौकीदार है ना। आजकल चौकीदार की परिभाषा कुछ और ही देश में हो गई है। पहरेदार है हम लोग, चौकीदार है हम लोग। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ी के लिए हम लोग पहरेदार है। चौकसी करना, क्या हो रहा है इनके साथ, क्या इस सचमुच सही दिशा में आगे बढ़ रहे, क्या सचमुच परमेश्वर के मार्ग में चल रहे, क्या सचमुच परमेश्वर का भय मानते हुए उसके पीछे चल रहे हैं। इन सारी बातों की रक्षा और चौकसी हमें करना है। यीशु प्रभु बड़े बिंदास्त होकर पिता से प्रार्थना करे, पिता कि मैंने जो आपने मुझे लोग दिए उनकी मैंने रक्षा की और उनकी मैंने चौकसी किया। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। वही 17 अध्याय में 24 वचन, चैप्टर 17 एंड वर्स 24। 24 वचन में ऐसा लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, मतलब पिता परमेश्वर ने जिन चेलों को, जिस कलीसिया को मुझे और आपको जो दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया है। बाइबल का वचन हमें बता रहा, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि हे पिता, जो लोग तूने मुझे दिया है वो मेरे साथ रहे जहां मैं रहूं। मैं जहां रहूं वहां मेरे लोग भी रहे। ये किसकी प्रार्थना हो सकती है? कोई पड़ोसी की प्रार्थना तो ऐसी नहीं हो कि कोई पड़ोसी नहीं बोलेगा ऐसी प्रार्थना। कोई पड़ोसी नहीं अपने पड़ोसी के लिए बोलेगा कि प्रभु जहां मैं रहूं वहां मेरा पड़ोसी भी रहे। कोई रास्ते पे चलने वाला मित्र ही नहीं कहेगा कि जो आशीष मैं प्राप्त कर रहा हूं, ये मेरे साथ जो अभी अभी मिला है दोस्त, ये भी मेरे साथ वैसी आशीष पाए। जी नहीं, ना एक मित्र की प्रार्थना है, ना ये पड़ोसी की प्रार्थना है, ना किसी बाहर वाले की प्रार्थना है, ना किसी रिश्तेदार की प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना एक पिता कर सकता है, ऐसी प्रार्थना एक मां कर सकती है। इनका हृदय अलग होता है।
क्या क्या प्रार्थना है? जहां मैं रहूंगा वहां मेरी संतान भी रहे, वहां मेरे शिष्य भी रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने जो प्रार्थना किया वो ऐसी प्रार्थना किया, हे पिता मैं जहां रहूंगा वहां मेरे ये शिष्य भी रहे, जहां मैं रहूं वहां वे रहे। मेरे प्यारो, कहने का अर्थ यह है यहां पर कि हम अगर ऐसी प्रार्थना करें कि हमारा जैसा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है, मैं आत्मिक स्तर में, आत्मिक आशीषें मेरी बढ़ रही है, तूने मेरे लिए जो इंतजाम रखा है, तूने मेरे लिए जो इनाम रखा है, उस इनाम वाले स्थान में हे प्रभु मेरी संतान भी रहे, हे प्रभु मेरे बच्चे भी रहे। ये प्रार्थना मैंने पहले कहा, यीशु मसीह जब यह प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ एक प्रभु होने के नाते नहीं, लेकिन एक रब्बी, एक गुरु, एक अगुआ, एक पिता, एक माता, एक मुख्य चरवाहे के स्वरूप में प्रार्थना करते हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी रहेंगे। मेरे प्यारो, बाइबल आज ये बता रही, पहले बार यीशु कहते हैं कि मैंने रक्षा किया इनकी, मैंने इनकी चौकसी किया, अब मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूंगा वहां वे लोग भी रहेंगे। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं? आपने अपने जीवन में काफी आशीष प्राप्त किया, प्रभु के साथ चले और प्रभु ने आपको श्योरिटी दिया कि आप निश्चय मेरे संग रहोगे, स्वर्ग राज्य में रहोगे। लेकिन क्या आपको इस बात की निश्चयता है कि जहां आप स्वर्ग राज्य में विशेष उत्तम स्थानों में रहेंगे, क्या आपकी संतान भी रहने वाली है? क्या आपकी संतान भी वैसी बनेगी? एली बहुत अच्छा था, लेकिन एली के बच्चे वैसे अच्छे नहीं बन पाए। माता पिता अच्छे होते कई बार, लेकिन बच्चे नहीं बन पाते, क्योंकि वजह है क्योंकि माता पिता ने रक्षा और चौकसी करने में गलतियां कर ली है। इसलिए आज हमें एक प्रार्थना सीखना है मेरे प्यारों, कि कैसे मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करूं, अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करूं। प्रार्थना तो करते हैं पर परिणाम क्यों नहीं आते हैं? हम इस पर बात करें आज, प्रार्थना और परिणाम पर। मेरे प्यारों, सही लक्ष्य के साथ अगर आपने प्रार्थना की है तो सही लक्ष्य के साथ की गई प्रार्थना सही परिणाम लाएंगी। हम परिणाम पर बात करें, सही लक्ष्य। आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो? आप प्रार्थना कैसे कर रहे हो कि लक्ष्य देखते हुए आगे आपको जो फाइनल रिजल्ट देखना है, वो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आपको आज प्रार्थना करना है। एक शिक्षक कैसे होता है, स्कूल का शिक्षक या शिक्षिकाएं कैसी होती है? वो सोचते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट, अगर कोई टीचर है कि बायोलॉजी का कोई टीचर है या फिर फिजिक्स का कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को साल भर एक विषय पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो साल की शुरुआत में जो पढ़ाना आरंभ करते हैं, उनके दिमाग में एक पिक्चर होता है, एक चित्र होता है कि जब इनकी एग्जाम आएगी, साल खत्म होगा, तो मैं इन्हीं बच्चों को, जिन्हें आज कुछ नहीं समझता, विज्ञान के बारे में कुछ नहीं समझता, उनको, इन्हीं बच्चों में से बहुत सारे बच्चे मैं चाहता हूं कि ये 70% अबाव नंबर ले, 80% अबाव नंबर ले, 90% अबाव नंबर ले। वो सोच के रहता है, मैं इन बच्चों को यहां देखना चाहता हूं, और वह सोच के वो उसके पीछे परिश्रम करता है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के पीछे ऐसा परिश्रम करता है, तो एज अ माता पिता हमें कैसा परिश्रम करना चाहिए? आपके पास लक्ष्य क्या है? आप क्या सोचते हैं? यीशु मसीह के पास लक्ष्य था कि मेरे लोग कहां होना चाहिए, मेरे शिष्य कहां होना चाहिए। उनके पास एक लक्ष्य था, और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो पूरी मेहनत किया था। उन्होंने रक्षा किया, चौकसी किया, उनको वचन सिखाया, उनको प्रभु का मार्ग सिखाया, उन्हें शिक्षाएं दिया, और अंत में फाइनल प्रेयर भी करते हैं कि जहां मैं रहूं वहां ये लोग भी रहे। लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप अगर प्रार्थना करते हो तो वो ऐसी प्रार्थना सही परिणाम लाती है। आप अभी सोच लीजिए, अपनी संतान को आप कहां देखना चाहते हैं? आने वाले 10 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद, आने वाले 50 साल के बाद आप अपनी संतान को कहां देखना चाहते हैं? किस मुकाम पर, किस स्थान पर देखना चाहते हैं? जरूरी है वो स्थान आत्मिक रूप से होना बहुत जरूरी है। अगर देखना चाहते हो तो हमने उसके पीछे क्या परिश्रम किया है, उसको भी हमें जांचना आज जरूरी होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के पीछे और एक विशेष बात होती है जो हम लोग पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग चलेंगे एस्तर में, और एस्तर चैप्टर 2 वर्स 7, एस्तर 2 अध्याय और वचन 7वां, जहां इस प्रकार लिखा है 7 वचन में, उसने हदस्सा नाम अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपमती थी, और उसके पिता मर गए थे। तब मुर्दके ने अपनी बेटी करके उसे पाला। चचेरी बहन को अपने बेटी करके पाला। ये उस समय है जब नबूकदनेस्सर के साथ में ये सब लोग गुलामी में चले गए थे, बंधुआई में चले गए थे। उस समय
एस्तर के माता पिता गुजर चुके थे और वो चचेरी बहन थी मुर्दके की, और मुर्दके उम्र में काफी बड़ा है, और कहता अपनी बेटी बना के उसका पालन पोषण किया। बेटी बना के उसका पालन पोषण किया। आप सोचिए, ऐसा माहौल है उस स्थान में कि जहां परमेश्वर का नाम लेना बोलने से खतरा है, समस्या है। ऐसे विचित्र माहौल में, विपरीत माहौल में आप कैसे परमेश्वर के वचन में एक लड़की को, है ना, लड़का नहीं वो लड़की है, लड़की को किस प्रकार आप प्रभु का वचन सिखा रहे हैं, प्रभु की धार्मिकता सिखा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में, नियमों में आप उसको तैयार कर रहे हैं। मुर्दके ने उसको तैयार किया, उसका पालन पोषण किया, ऐसा लिखा है। 20 वचन में और पढ़ेंगे हम लोग, उसके 20 वचन में ऐसा लिखा है, और एस्तर ने, ऐसा हुआ कि एस्तर का सिलेक्शन किया गया, और भी लड़कियों का सिलेक्शन था, एस्तर का भी सिलेक्शन हुआ कि रानी बनने के लिए। और उसके बाद जब उसका सिलेक्शन हुआ तो एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, अपनी जाति और अपने कुल का पता राजा के दरबार में नहीं दिया था, क्योंकि मुर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए, ये बताना है अपनी जाति, हम कहां से, ये नहीं बताना। और एस्तर मुर्दके की बात ऐसे मानती, सुनिएगा, एस्तर मुर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। मुद्दे की बात बता रहा हूं मैं। हमने पढ़ा पहले, मुर्दके ने अपनी चचेरी बहन का बेटी बना के पालन पोषण किया, फिर वो बड़ी होती है, उसका सिलेक्शन होता है रानी बनने के लिए, और काफी लड़कियां और भी है, और उसमें वो ऐसे नियमों का पालन कर रही है जो नियम मुर्दके ने, उस व्यक्ति ने, अंकल ने उसको बताए थे, या कह सकता हूं वो जो चचेरी उसको बहन बोलता था, भाई लगता था उसका, उसको बताए थे, उसके अनुसार वो, ऐसा लिखा है वचन में कि जैसे उसके घर में पालन पोषण के समय पूरी की पूरी बात मानती थी, वैसे वो बात वो राजमहल में भी मानना शुरू कर दी। पालन पोषण, कितना अद्भुत रूप से मुर्दके ने एस्तर का पालन पोषण किया होगा। यही वो तो स्त्री थी, यही वो तो स्त्री थी जो 127 प्रांत में मरने वाले यहूदियों को इसी स्त्री ने बचा लिया, इसी स्त्री की प्रार्थना ने बचा लिया। ये मुख्य स्त्री मानी जाती है बाइबल में। मेरे प्यारो, कैसे बढ़ी, क्योंकि उसका पालन पोषण किस माहौल में हुआ, बहुत मायने रखता है मेरे प्यारो। हम अपने बच्चों का पालन पोषण या हमारे परिवार के अन्य लोगों का पालन पोषण किस माहौल में और किस तरह से करते हैं। हम दोष देते हैं, मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, वैसे बैकग्राउंड से है, मेरी माँ विश्वासी नहीं है, मेरे पापा विश्वासी नहीं है, बचपन में वो गुजर गए, मैं गरीब परिवार से हूँ, ये हुआ था, वो हुआ था। सब जगह हम लोग एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं, बहाने बनाना शुरू कर दिए। इनका क्या बहाना है? यहां तो परमेश्वर का नाम लेना मुश्किल था। आप पढ़ लीजिए बाइबल में, यहां तो परमेश्वर का नाम भी अच्छे से नहीं आता है, मुश्किल था ये समय में। कैसे मुर्दके ने एस्तर को वो सब बातें पढ़ाए, वो संस्कार दिया, उनको उसका पालन पोषण किया। निर्भर करता है, आपके प्रार्थनाओं के परिणाम तब आएंगे जब आपका पालन पोषण सही दिशा में होगा। आपने अपने बच्चों का पालन पोषण किस दिशा में किया है? पालन पोषण में हमें लगता है अच्छा खाना खिलाना ये पालन पोषण का पार्ट है, ऐसा हमें लगता है। अच्छी महंगी वस्तुएं अपने बच्चों को देना ये पालन पोषण का पार्ट है। कंफर्ट लाइफ देना पालन पोषण का पार्ट है। मैं इसको पालन पोषण नहीं मानता। ये तो कोई भी कर सकता है, किसी को आप पैसा दे दो वो भी कर देगा ना। माता पिता होने के नाते हमारा पालन पोषण पूर्ण रूप से परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के दिशा निर्देश के अनुसार ही हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। और पेरेंटिंग के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है, हमें पालन पोषण करना चाहिए। और एस्तर का पालन पोषण मुर्दकी ने ऐसा ही किया था। उसके बाद चौथा अध्याय 15 और 16 वचन में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय, एस्तर का चौथा अध्याय और उसके 15 एंड 16 वर्स में ऐसा पढ़ेंगे, जैसा लिखा है, तब एस्तर ने मुर्दकी के पास कहला भेजा। ये उस समय की बात है जब प्रॉब्लम बढ़ चुका था, हस्ताक्षर हो चुके थे राजा के, और अब यहूदियों को मारने का पूरा प्लान बन चुका था। ऐसे माहौल में मुर्दकी ने एक संदेश एस्तर के पास पहुंचा है राजमहल के अंदर में। एस्तर रानी बन चुकी इस समय, अब रानी कुछ निर्णय ले रही है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जरा सी हमारी स्थिति बदल जाती है तो हम हमारे संस्कार भूल जाते हैं, हमारा पालन पोषण भूल जाते हैं, हम परमेश्वर की उस दया को भूल जाते हैं, उस कृपा को भूल जाते हैं जो उसने कभी हम पर किया था। हम हमारे दिन भूल जाते हैं। एस्तर रानी है, बहुत बड़ी रानी बन चुकी है, क्योंकि उसका जो पति है राजा, वो 127 प्रांत पर राजा है। आसान बात नहीं, बहुत बड़ा राजा है।
अब जब अपने लोगों पर संकट आया है, तब रानी एस्तर क्या कर रही है? लिखा है, हम पढ़ रहे हैं 15-16 बच्चन 15 बोलता, तब एस्तर ने मुर्दकी के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। कोई आत्मिक व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है कि तुम मेरे लिए फास्टिंग करो, मेरे लिए उपवास करो, और 3 दिन 3 रात कुछ ना खाओ और कुछ ना पियो। मैं भी अपने सहेलियों के समेत इसी रीति से उपवास करूंगी, है ना। राजमहल के बाहर मुर्दकी अपने लोगों के साथ उपवास प्रार्थना करे, मैं महल के अंदर अपने सहेलियों के साथ उपवास प्रार्थना करूंगी। और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध, क्योंकि नियम नहीं था बिना परमिशन से राजा के मिलने का, भले रानी क्यों ना हो, नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। मरने को तैयार है, मरने को तैयार है। 3 दिन उपवास प्रार्थना के साथ मैं प्रार्थना के साथ जाऊंगी। पता है, ये प्रार्थना के साथ निर्णय ले रही है। निर्णय जो ले रही है वो प्रार्थना के साथ, वो भी सादी प्रार्थना नहीं है, उपवास प्रार्थना के साथ रानी निर्णय ले रही है। किसने सिखाया? किसने सिखाया उपवास प्रार्थना करना? किसने सिखाया है निर्णय से पहले दुआ करना? सिखाया था मुर्दकी ने, जिसकी वो चचेरी बहन थी। ऐसे खराब माहौल में उसने भय सिखाया परमेश्वर का, उसने उसको प्रभु का वचन मानना सिखाया। ये सिद्धांत सिखा दे कि जीवन में निर्णय कैसे लेना चाहिए। विदाउट प्रेयर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, बिना उपवास प्रार्थना से आप महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं। एस्तर कहती, मैं ऐसी प्रार्थना की दशा में राजा के पास जाऊंगी, अगर मर गई तो मर गई, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बच्चों का उचित पालन पोषण जो होता है, वही उचित पालन पोषण हमारे बच्चों को सही विश्वासी बना देता है। उचित पालन पोषण से ही हमारे बच्चे सही विश्वासी। दरअसल माता पिता की जो जिम्मेदारी यही है कि अपने बच्चों को वो सही विश्वासी बनाए, सच्चे बिलीवर्स बनाए, सच्चे मसीही बनाए। ये हम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दे के रखा है। निर्णय लेने से पहले प्रार्थना। आजकल लोग, बच्चे जिन जवानों के साथ बुरा हो रहा है, वो जवानों ने कभी अपना समय नहीं बिताया दुआ में। कभी भी कुछ भी निर्णय लेने से पहले उन जवानों ने अपना समय दुआ में, प्रभु की संगति में, प्रभु के साथ में अपना समय नहीं बिताया है। और इस कारण ऐसा होता है कि उनके जीवन में हमेशा नुकसान होते हैं, और वे सही परिणाम, जो आत्मिक परिणाम उनके जीवन में आना चाहिए, वो उनके जीवनों में नहीं आते हैं। सही पालन पोषण अगर हमने किया है तो हम हमारे बच्चों को सही बिलीवर्स बनाएंगे, सही विश्वासी बनाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान होते हैं, तब उनके शादी का निर्णय कैसा लेते हैं बच्चे? शादी के समय क्या देखा जाता है? कई शादियां हम देख रहे हैं कि शादियां टूटती है, शादियां बर्बाद होती है, जुड़ती है, टूट जाती है, और लोग सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। क्या कारण है, क्या वजह है? शादी में क्या ढूंढते हैं हम? एक लड़का एक लड़की में क्या ढूंढता है? एक लड़की एक लड़के में क्या ढूंढती है? क्या ढूंढती है? सुंदरता ढूंढी जाती है, धन संपत्ति ढूंढी जाती है, बैकग्राउंड ढूंढा जाता है, और पता नहीं बहुत सारी बातें ढूंढी जाती है। लड़का कितना पढ़ा है, लड़की कितनी पढ़ी है, क्या जॉब करता है, कितना पैसा मिलता है, उनका स्टेटस कैसा है, ये सब देखा जाता है। ये सब देखने के बावजूद भी तो उनके साथ हमेशा बुरा हो जाता है। ऐसे समय में जब शादी करने जा रहे हैं तो निर्णय कैसा लेना चाहिए? एस्तर के पास निर्णय लेने का तरीका था। वो उपवास प्रार्थना में बैठी, प्रभु से पूछा, प्रभु से मांगा, और इसी हालत में की रिजल्ट हम जानते हैं क्या हुआ। रिजल्ट हम जानते क्या हुआ कि शत्रु हामान को फांसी पे चढ़ा दिया गया, और पूरे देश के 127 प्रांत के यहूदियों को बचा लिया गया था। मेरे प्यारों, ये सिर्फ ऐसा काम तब होता है जब कोई प्रार्थना के साथ, आत्मा के साथ, प्रभु के भय के साथ इस प्रकार से निर्णय लेते हैं। क्या हमने हमारे बच्चों को सिखाया, बच्चा तुझे दुआ करना पड़ेगा, तुझे उपवास करना पड़ेगा। जब भी शादी का मामला हो, नौकरी का मामला हो, नौकरी क्या करना है, कहाँ करना है, जॉब क्या करना है, बिजनेस क्या करना है, क्या आपने दुआ करके प्रभु से पूछा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नौकरी मिल गई, 2 दिन किया, तीसरे दिन छुट्टी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिजनेस आपने करना शुरू कर दिया, 2 दिन बहुत मजा आया, तीसरे दिन छुट्टी। प्रभु की तरफ से रहे तो कभी छुट्टी नहीं होगी। प्रभु देगा तो कोई छीन नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए? उपवास प्रार्थना के साथ अपने जीवन के निर्णय लेना चाहिए। अपने पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, जीवन के अन्य कामों को लेकर आप निर्णय कैसे करते? हमारे जवान तब तैयार होंगे निर्णय लेने के जब उनके माता पिता सही दिशा में उनका पालन पोषण करेंगे। प्रियो, मेरा पालन पोषण मसीह परिवार में नहीं हुआ, मैं मसीह परिवार से नहीं हूं,
ना मैं ना मेरी पत्नी मसीह परिवार से नहीं है। हमारा पालन पोषण कभी भी मसीह परिवार में नहीं हुआ। हमें यीशु मसीह बहुत ही तकलीफ भरे रास्ते में यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और प्रभु यीशु मसीह हमें गले लगाया। लेकिन जब मेरे शादी का समय आया, जब मेरे विवाह का समय आया और विवाह की बात चली, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया। जो मेरी होने वाली पत्नी थी उस समय अभी हो गई, उस समय होने वाली थी, तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम लोग प्रेयर करते हैं। कोई भी निर्णय फाइनलाइज करने से पहले हम लोग प्रेयर करेंगे। और हमने, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 40 दिन तक उपवास और प्रार्थनाएं की। 40 दिन फास्टिंग प्रेयर किया, 40 दिन। अक्सर ऐसी प्रार्थनाएं लोग खास मुद्दों के लिए करते हैं, हीलिंग के लिए करते हैं, रिवाइवल मीटिंग के लिए करते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं। मुझे नहीं लगता कि शादी के लिए कोई 40 दिन उपवास प्रार्थना करता है। कुछ लोग होंगे मेरे समान पागल ऐसी प्रार्थना करने वाले, परंतु बहुत कम पाए जाते हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने अलग अलग जगह बैठकर हम लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं किया 40 दिन तक। और उन 40 दिनों की उपवास प्रार्थना के बाद हमने अपने विवाह का निर्णय लिया। और पता क्या हुआ, वो 40 दिन की उपवास प्रार्थना में जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया, जो प्रभु ने बात किया, जो प्रभु ने परमिशन दिया, अनुग्रह दिया, उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरी शादी को 1 साल नहीं हुआ है, ना 6 महीने हुए हैं कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। क्योंकि लोग कहते हैं कि नई नई शादी में तो अच्छा लगता है ये सब बातें ऐसे करना कि अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा पति मिला है। मेरे प्यारो, 22 साल, 22 ईयर्स, 22 साल के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं। मेरी शादी को 22 साल हो गए। उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मेरे 40 दिन की वो उपवास प्रार्थना ने जो रिजल्ट लाया है, आज 22 साल के बाद मैं अपने विवाह में आशीषित हूं। मैं, मेरी पत्नी आशीषित है। हम दोनों अपने जीवन को लेकर, प्रभु को लेकर काफी संतुष्ट है, आनंदित है, क्योंकि वो निर्णय था। यहां लोग 6 महीना नहीं चल पाते हैं, 3 महीना नहीं चल पाते, साल भर नहीं चल पाते। प्रभु ने 22 साल चलाया बिना कोई शिकायत। मैं आपको बता रहा, कोई शिकायत नहीं, परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं। ऐसी पत्नी क्यों दिया, वो कहते ऐसा पति क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये क्योंकि ये निर्णय 40 दिन की उपवास प्रार्थना के साथ लिया गया निर्णय था। हालांकि हमारा पालन पोषण एस्तर के समान कोई मुर्दके नहीं मिला हमें पालन पोषण करने वाला, लेकिन हमें एक मिला जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। उसने सिखाया आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। जी हाँ, निर्णय क्या लेते हैं, परिणाम पर बात कर रहे हैं आज हम। प्रार्थना और परिणाम, ये ऐसे परिणाम हमारे जीवनों में आते हैं। मैं कुछ बातें जल्दी बताकर आप समाप्त करना चाहूंगा कि और हमें क्या करना चाहिए। चलिए हम लोग निकालेंगे 2 तीमुथियुस पहला अध्याय, 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 एंड वर्स 5। हम कुछ और बातें करके आज हम प्रभु का वचन समाप्ति कर आगे बढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस चैप्टर 1 एंड वर्स 5, जहां इस प्रकार से लिखा है। ये लेटर पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा। तीमुथियुस को कहता था ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, उस पर बात करता था। एक जवान को पौलुस ने, एक अगुवे ने लेटर लिखा, जिसमें लिखा है 5वें वचन में, और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। क्या? निष्कपट विश्वास। निष्कपट विश्वास किसके अंदर है? तीमुथियुस, जवान तीमुथियुस के ऊपर में। पहले किसके अंदर था? 2 पीढ़ियां बताई जा रही। तेरी मां, तेरी माता यूनिके, माता यूनिके के अंदर था। फिर उसकी मां लोइस नानी, उसके अंदर था। तीमुथियुस तीसरी पीढ़ी। तीमुथियुस जो है तीसरी पीढ़ी, मतलब लोइस नानी के पास ऐसी क्या बात थी जिसने यूनिके को सिखाई? यूनिके के पास क्या बात थी जो उसने तीमुथियुस को सिखाई? और पौलुस कहता है कि जो निष्कपट विश्वास तेरी नानी में और तेरी मां में था, वह निष्कपट विश्वास मुझे आशा है वह तुझ में भी है। ठीक है, यहां रुकेंगे। उसके बाद हम तीसरा अध्याय निकालेंगे। तीमुथियुस तीसरा अध्याय, 2 तीमुथियुस तीसरा अध्याय और वचन 15, जहां इस प्रकार लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। 15 वर्ष बोलता है, बचपन से, बालकपन से पवित्र शास्त्र बाइबल तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पहले कहता है कि तेरे अंदर निष्कपट विश्वास है जो तेरे मां के अंदर था, तेरी नानी के अंदर था। और फिर पौलुस तीमुथियुस बोलता है कि तुझे पवित्र शास्त्र कब से जानता है? तू बचपन से। जी हाँ, बचपन से उसकी नानी ने और मां ने सिखाई थी। बचपन से तू बाइबल को जानता है। मेरे प्यारों, में आज आपको पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चे
बचपन से बाइबल को जानते हैं। इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जानकारी। हाँ बाइबल है, हाँ बाइबल है। कितनी बुक है बाइबल में? 66 बुक्स है बाइबल में। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी है? न्यू टेस्टामेंट में कितनी? ये जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, शायद इस मेरे से अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी बाइबल के बारे में। बाइबल जानने का मतलब होता है आप उस वचनों के प्रकाशन को जानते हैं और उन वचनों ने आपसे बात किया, इसे कहते हैं वचनों को जानना। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। इंफॉर्मेशन से काम नहीं बनता है मेरे प्यारों, जानकारी से काम नहीं बनता है, क्योंकि यहां लिखा है जाना हुआ है, और वही जो जानता था वही मसीह पर विश्वास करने के लिए और उद्धार पाने के लिए तुझे बुद्धिमान बना सकता है। मतलब वो जानना जरूरी है, तभी तो विश्वास और उद्धार आएगा, तभी तो निष्कपट विश्वास भी आएगा। प्रियो, मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जानना दरअसल बच्चों में संस्कार भरने जैसा है, या मैं इसको उल्टा बोलूं, बच्चों में संस्कार देना। बच्चों को संस्कार देने का मतलब है बच्चों को वचन देना। बालकपन से वचन जाना था। आज हमें हमारे बच्चों में जो परिणाम देखना है, हमारे दुआओं के परिणाम देखना है, वो बिना वचनों से कैसे आएगा? वचन बिना प्रार्थना अधूरी है। तो हमें वचन को जानना है। क्या हमारी संतान, हमारे लोग, हमारे पीढ़ी वचनों को जानती है? क्या वचनों के संस्कार हमने बच्चों में भरे हैं जो उनको उद्धार में बढ़ने में और विश्वास में बढ़ने में सहायता कर सकते हैं? जब ऐसा आएगा समय, मैं आपको बताना चाहता हूं, तभी हमारे बच्चों में, हमारे जवानों के जीवन में सचमुच बड़े काम होंगे, और जो परिणाम हम देखना चाहते हैं वो परिणाम हमें दिखेंगे। मैं एक अंतिम उदाहरण बता के आपको समाप्त करना चाहता हूं। दरअसल आपको समाप्त नहीं, इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको परिणाम चाहिए तो परीक्षण करें। परिणाम चाहिए तो परीक्षण करें। किसका? खुद का। मैं कैसा जिया, मेरे बगैर, स्वयं के बगैर बच्चों में परिणाम देखना मुश्किल है। अपने अंदर ढूंढे, अपना परीक्षण करे, मैं कैसा जिया, मेरा जीवन कैसा प्रार्थना का है, धर्मी जीवन है, प्रभु के वचन के साथ मैं क्या चलता हूं, तो ही परमेश्वर आपके संतानों के बच्चों को आशीषित कर सकता है। एक उदाहरण देखिए, मैं समाप्त करना चाहता हूं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस समय, ये प्रेयर हैंड की तस्वीर कहलाती है। इसे कहते हैं हेल्पिंग हैंड्स, पहले इसको बोला गया था, उसके कुछ समय बाद इसको प्रेयर हैंड्स बोला गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध तस्वीर है, और ये तस्वीर जो है ये 15वीं शताब्दी की है। 15वीं शताब्दी की तस्वीर है। यह तस्वीर अल्ब्रेच डुरर नाम के एक महान प्रख्यात चित्रकार ने ये पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग, जो हाथ वाली पेंटिंग हमने देखा है, ये चित्र हमने कई बार किताबों में देखा है, चर्च में देखा है, बहुत सारे मसीह स्थानों में और बहुत सारी जगह में हम लोगों ने इन बातों को देखा है। डुरर फैमिली में 18 बच्चे थे, 18 बच्चे थे, और उनके पिता बहुत परिश्रम करते थे अपना घर चलाने के लिए। 18 घंटे काम करते थे, लेकिन फिर भी बच्चों को सही पालन पोषण या बोल लो खाना या चीजें नहीं पहुंचा पाते थे। ये 15वीं शताब्दी की बात है। इस परिवार में 2 बच्चे थे, बड़े बच्चे। एक का नाम था अल्ब्रेच, एक का नाम था अल्बर्ट। ये दोनों बेटे थे, और दोनों बेटे सोचते थे कि अपने पापा हमें कुछ मदद नहीं कर पा रहे पढ़ने के लिए, हमें कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि हम पढ़े। तो रात को सोचते समय उन्होंने डिसीजन लिया, क्यों ना ऐसा करें हम लोग कि भाई 4 साल की पढ़ाई, न्यूरेमबर्ग शहर में जाना होगा, और 4 साल की पढ़ाई होती है, एक आर्टिस्ट बनने के लिए 4 साल पढ़ना होता है। तो क्यों ना ऐसा करें, एक आदमी जाएगा, एक भाई जाएगा, और दूसरा भाई फिर 4 साल काम करेगा, 4 साल कोर्स होता है, 4 साल काम करेगा, जो पैसा कमा के उसको भेजेगा, फिर जो भाई पढ़ लेगा 4 साल, वो वापस लौट के आ जाएगा, और फिर वो काम करेगा और दूसरा भाई जाके पढ़ाई करेगा। ये उन्होंने फैसला किया। बोले ठीक है। अगले दिन चर्च में गए, और चर्च से लौटते समय उन्हें सिक्का उछाला, टॉस किया कि भाई देखते कौन आता है। तो अल्ब्रेच टॉस जीत गया। तो अल्ब्रेच जाता है न्यूरेमबर्ग शहर में पढ़ाई करने के लिए। 4 साल के लिए वो अपना यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए, और उन 4 साल के लिए अल्बर्ट ड्यूरर जो था, अल्बर्ट ड्यूरर गया काम करने के लिए। क्या काम था? उन दिनों माइंस में काम करना पड़ता, खदान में काम करना पड़ता था, पेड़ काटना, पत्थर हटाना। जब पेड़ काटते थे, पेड़ का जो ऑयल निकलता था वो हाथ को लगता था, उससे हाथ खराब होते थे, और काफी मशक्कत करता था। 4 साल तक अल्बर्ट ने काम किया और पैसा कमा के शहर भेजा, अपने भाई अल्ब्रेच को पढ़ाया।
4 साल कंप्लीट होते हैं, अल्ब्रेच अपने शहर वापस आता है, शहर में खूब अपने गांव वापस आता है, खूब आनंद मनाते वो लोग कि भाई एक हमारा बच्चा गांव का बच्चा सीख कर आया है, खुशी हुई। अब अल्ब्रेच बोलता है, अल्बर्ट मैं सीख कर आ गया, अब तू जाएगा, पढ़ाई करेगा, मैं काम करूंगा। तो अल्बर्ट ने एक बड़े धीमे स्वर में, नम्र स्वर में अल्बर्ट ने जवाब दिया, नहीं भाई मैं नहीं जा सकता हूं। बोले क्यों? अब तो तुझे खुशी का दिन आ गया, तुझे तो जा सकता है तू। तो अल्बर्ट ने कहा, देख 4 साल जब मैं माइंस में काम करने गया तो पेड़ काटते समय, पत्थर को हटाते समय जो ऑयल मेरे हाथ को लगता था, जो पत्थरों से तकलीफ होती थी, मेरे हाथ खराब हो गए, मेरी उंगलियां मुड़ती नहीं है, मुझे आर्थराइटिस की बीमारी हो गई है, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं कैसे कैनवस पर ब्रश पकड़ूंगा, मुझे तो चम्मच पकड़ना नहीं हो रहा है अभी, मैं कैसे पकड़ूंगा, मेरे हाथ खराब हो गए, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं एक चित्रकार बनूं, एक पेंटर बनूं, एक आर्टिस्ट बनूं, मैं नहीं बन सकता, तू बन गया, बहुत बड़ी बात है। अल्ब्रेच मन में रोया कि मेरे भाई ने कितना दुख उठाया, कितनी मदद किया इन हाथों से मेरे लिए, इसकी वजह से मैं पढ़ पाया। उसने एक पेंटिंग बनाई, जो ये पेंटिंग जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पेंटिंग उसने बनाई, और ये प्रेयर हैंड्स की पेंटिंग है, और कहा ये हेल्पिंग हैंड्स से मुझे मेरे भाई ने मदद किया। उसके बाद उसको नाम दिया गया प्रेइंग हैंड्स, प्रार्थना के हाथ। दरअसल अल्बर्ट ने अपने भाई के लिए सिर्फ मदद नहीं किया, उसने अपना जीवन ही प्रार्थना में लगा दिया। दूसरों के लिए प्रार्थना करना आसान है मेरे प्यारों, लेकिन अपना जीवन प्रार्थना के लिए लगा देना ये कठिन है। अल्बर्ट ने ये प्रार्थना थी अल्बर्ट की कि मेरा भाई कुछ बन जाए। ऐसे ही हमें हमारे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। मदद करने से नहीं होगा, हमें अपना जीवन ही उनके लिए, दुआ के लिए, उनको उठाने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमने हमारा जीवन लगा देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। प्रभु से मांगे, प्रभु मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मैं जो विनतियाँ करता हूँ, उसके परिणाम मुझे अच्छे से मिलना चाहिए, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में परिणाम मिलना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु जी। आपकी दया के लिए और आपकी कृपा के लिए प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, प्रभु जी हमें आज अच्छे माता पिता बनने के लिए अनुग्रह दीजिए। अपने बच्चों को, अपने संतानों को प्रभु आपके भय में चलाने के लिए विशेष अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी वे अपने जीवनों के सही निर्णय ले सके, यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के प्यार को जाने, प्रभु के वचनों को जाने। एस्तर के समान प्रभु जी हम उनका सही पालन पोषण कर सके। हम अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान प्रार्थना कर सके, जैसा उन्होंने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की थी, हम उनके लिए ऐसी प्रार्थना करने वाले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, लुइस और यूनिके के समान पिता राजा अपने बच्चे को, नाती को खड़ा करने के लिए, वचन सिखाने के लिए पिता हमें तैयार कर। पिता अपने बच्चों को हम खड़ा कर सके, ताकि बच्चों को बचपन से ही पवित्र शास्त्र सिखा हुआ हो, प्रभु के वचन का ज्ञान उन्हें हो। पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे। दुआ करता पिता, जो माँ बाप अब तक असफल ठहरे प्रभु जी ये अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करने में, और उस कारण में देख पाए कि हमारे बच्चों के लाइफ में बहुत सारे संकट और मुश्किलें हैं, प्रभु विनती करते आज उन्हें वो प्रार्थना का अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे, जिससे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके। दुआ करते उन बच्चों के लिए, जवानों के लिए पिता, जिन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए, नहीं लेना था पर ले गए, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना नहीं आया, उन्हें ये नहीं पता था कि निर्णय कैसे लेना चाहिए। विनती करते प्रभु जी, भविष्य में अब जो निर्णय लेंगे प्रभु, वो आपकी ओर देखकर, प्रार्थना करके, विश्वास करके, संगति में होकर करने वाले बने। धन्यवाद करते, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दे और अपनी महिमा कर। आय का समय हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, ये प्रार्थना के परिणाम आपने हमें सिखाया है। धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।